हेलो परिवार, कैसे हो आप सभी। दुआ करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपने परिवार में हमेशा खुशियां हमारी जो बहनें हैं बखेरती रहें। अपने परिवार को समेट कर रखिए, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए और जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बनाइए। आज की जो कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं वो कहानी मैं अपने परिवार से साझा करना चाहती हूँ। इस कहानी में किसी भी बात की पुष्टि हम अपने चैनल की तरफ से नहीं करते हैं। हमारा चैनल इस बात की कोई भी सबूत या गवाही नहीं देता, लेकिन एक व्यक्ति ने अपने जीवन के कुछ चंद पल हमसे शेयर किए हैं और वो व्यक्ति चाहता है कि ये बात आप सभी के सामने आए, क्योंकि उन्होंने हमारी वीडियो को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी जिंदगी का एक पल सभी के सामने रखना चाहता हूँ। वो व्यक्ति बताता है कि कुछ पल मेरी जिंदगी में आज ऐसे आए जिन पलों में मैं इस दुनिया से जा चुका था और मैं वापस भी लौट कर आया। उस बीच में उसके साथ क्या घटित होता है वो सारा किस्सा उन्होंने, वो सारी कहानी हमें बताई और हम एक तरीके से एक अच्छे तौर पर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कुछ जिंदगी में ऐसा भी घटित हो जाता है और ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। हम अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, जो कुछ है वो उनकी तरफ से है। जितना कुछ बताया है उन्होंने ही बताया है, हमारा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो मेरा परिवार है, क्योंकि मैं पहले ही साफ शब्दों में कह दूं, जिस चीज को हम बिल्कुल देखकर परख कर लाते हैं, हालांकि इसमें एक व्यक्ति ने कहा है लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि सब लोग इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में घटा है तो मैं इस चीज को मानता हूं। तो आप में से कितने लोग इस चीज को मानते हैं? इस कहानी को सुनकर, इस घटना को सुनकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। तो चलिए अब इस कहानी की तरफ चलते हैं। घटना की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली जो हमारी राजधानी है, इसमें एक परिवार रहता है। परिवार का जो मुखिया के तौर पर अगर नाम हम आप लोगों को बताएं तो उस व्यक्ति का नाम होता है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश सन 2003 में उसके घर पर छोटा मोटा सा फंक्शन होता है। फंक्शन क्या, कुछ मेहमान घर पर आए हुए थे। अब आप उसको फंक्शन बोले या कुछ भी बोले। ओम प्रकाश बताते हैं, उन्होंने ही हमें अपनी कहानी लिख के बताई है, भेजी है हमारे पास। दोस्तों वो बताते हैं, कहते हैं कि उस दिन हल्का हल्का मौसम खराब था, थोड़ी सी बारिश थी, गीला मौसम था, घर में कई तरह के पकवान बन रहे थे और हम सभी जो जेंट्स थे, जो इंसान थे, घर के मर्द थे, वो छत पर थे। छत पर परिवार होता है, छत पर ये लोग होते हैं। ये बताते हैं दो दोस्त मेरे साथ के होते हैं और एक मेरा साला मेरे साथ होता है। अब छत से हम खाना खाने के लिए नीचे की तरफ उतर रहे थे। हल्की हल्की बारिश थी, सीढ़ियों पर कुछ पानी पड़ा हुआ था। तो मैं अपने रिश्तेदारों से कहता हूँ कि देखो धीरे से सीढ़ियों से उतरना, कहीं तुम फिसल मत जाना, कहीं आए हो रिश्तेदारी में और आप लोगों के साथ बुरा हो जाए। ये सबका एक फर्ज बनता है, हमारे घर कोई आएगा तो हम उससे यही कहते हैं कि देखो धीरे से चलना, यहाँ पर ये चीज है। क्योंकि हमें अपने घर के बारे में बखूबी पता है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन जो नया इंसान आया है उसे इतना घर के बारे में नहीं पता होता है। अब वो सभी, जो उसका साला था और जो दोस्त थे, वो तो उतर जाते हैं, लेकिन जो ओम प्रकाश जी होते हैं वो सीढ़ियों से उतरते हैं और वो पहली ही सीढ़ी से स्लिप हो जाते हैं, मतलब फिसल जाते हैं। अगर आपको सीधी भाषा में बात करूं तो फिसलने के बाद वो इतना जोर से फिसलते हैं कि वो सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर आकर रुकते हैं। जब वो गिरते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी आंख खुल रही थी और दोस्त मेरे हंस रहे थे और वो कह रहे थे कि हमें ज्ञान दे रहा था, लेकिन देखो खुद ही फिसल के जमीन पर आ गिरा है। ये बात होती है। वो दोस्त भाग के उस व्यक्ति को उठाते हैं। उठाने के बाद उसको बेड पर लिटाया जाता है। दोस्तों दिल्ली जैसे शहर में रह रहे थे तो वहां पर बेड होता है, बेड पर उसे लिटाया जाता है। ओम प्रकाश बताते हैं, धीरे धीरे मेरे शरीर में मुझे चींटियां सी खाने लगती हैं और पूरा शरीर मेरा काम करने से बंद हो जाता है और मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। मेरी आंखें कुछ पल के लिए बंद होती हैं और मैं देखता हूं कि मैं तो खड़ा हूं। जो अब तक बहुत दर्द शरीर में था, बहुत ज्यादा दिक्कत उसे हुई थी, तो वो एकदम से अपने आप को खड़ा पाता है। जब वो खड़ा होता है तो वो देखता है कि जो उसके दोस्त हैं और जो उसका साला है वो उसके शरीर को छेड़ रहा है। कोई पैरों को मसल रहा है, कोई सीने को दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है और वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये सारी चीजें ओम प्रकाश अपनी नजरों से देख रहा था और वो काफी हैरान हो जाता है कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, मैं दो कैसे हो सकता हूँ, एक तो बेड पर लेटा हुआ है और एक मैं खड़ा हुआ हूँ। ये बात देखकर ओम प्रकाश को कुछ संदेह सा होता है।
वो कई बार उनसे बोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी ओम प्रकाश की बात पर ध्यान नहीं देता। जो ओम प्रकाश का शरीर होता है, जो बेड पर पड़ा हुआ है, सब लोग केवल उसी में लगे हुए थे। यहाँ पर जो ओम प्रकाश का साला है वो कहता है कि जीजा आपको उठना होगा, जीजा आपको उठना होगा। और वो सीने को बहुत जोर से पुश कर रहा था, दबा रहा था। यही सब कुछ चलता है। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि मैं अपने शरीर को बहुत हल्का महसूस करता हूँ, मानो मेरे शरीर में वजन ही नहीं है। मैं बिल्कुल हवा से बात करने लगता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं होता। और जैसे ही एक हवा का झोंका आता है तो मैं एक अलग जगह पर पहुंच जाता हूँ। ओम प्रकाश जी का कहना है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, केवल उनकी बताई हुई बातें आप लोगों के सामने रख रहे हैं। ओम प्रकाश जी बताते हैं, जिस तरह से हमने उस दिन एक अमेरिका की कहानी बताई थी, उसमें यही सब कुछ हुआ था कि वो महिला अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करती है और फिर हवा के झोंके के साथ वो कहीं चली जाती है। उसी तरह से ओम प्रकाश जी बताते हैं कि हवा का झोंका आता है और वो ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो जगह बहुत विशाल होती है, जहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोगों को लाइन से बिठा रखा था, जैसे स्कूल में बच्चों को लाइन से बिठाते हैं। ओम प्रकाश जी वहां पर खड़े होकर हैरान हो जाते हैं कि थोड़ी सी हवा आई और मैं यहाँ पर कहाँ आ गया। वो खड़े रहते हैं। अब वो देखते हैं वहां पर उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो काफी बड़ा रूप होता है उनका। वो ओम प्रकाश जी से कहते हैं कि शांति से एक लाइन में बैठ जाओ। ओम प्रकाश जी डर के कारण एक लाइन में बैठ जाते हैं। लोगों का नंबर लगा हुआ था। अब ओम प्रकाश जी का नंबर आता है। वो बहुत जल्दी करते हैं कि घर पे मेरा परिवार है, यहाँ मैं कहाँ आ गया। वो खाली बहुत ज्यादा उनका दिमाग कंफ्यूज था, असमंजस में था कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। उसके बाद वो बताते हैं कि मैंने जो वहां पर देखा, एक बहुत बड़ा व्यक्ति जिसकी तरफ देखने को भी नहीं बनता था। दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका की उस महिला ने भी इसी बात का जिक्र किया था। उस महिला ने तो उन व्यक्तियों का चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन ओम प्रकाश जी बताते हैं कि मैंने उनका तेज इतना था उनके चेहरे पर कि मानो कितने बड़े विद्वान और कितने बड़े व्यक्ति हैं। उनके पास में एक बुक रखी हुई थी। इस बुक का जिक्र किसी न किसी कहानी में जरूर आता है। उस बुक में लिखा हुआ होता है और जो बड़ा व्यक्ति जिसके ऊपर तेज बहुत था, जो ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कितनी शक्तियों का वास हो, उससे नीचे जो व्यक्ति बैठा होता है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे चित्रगुप्त बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। ओम प्रकाश जी कहते हैं, मुझे नहीं पता वो चित्रगुप्त है कौन है, लेकिन वो किताब में खोलकर देखा करते कि कौन क्या कर रहा है, किसके साथ क्या होना चाहिए। सभी को सभी के किए हुए कामों की सजा मिल रही थी। यहाँ पर जो उन्होंने कर्म किए थे उन्हीं हिसाब से उनके साथ व्यवहार हो रहा था। इस बात को देखकर ओम प्रकाश डर जाता है। जैसे ही ओम प्रकाश की बारी आती है तो यहाँ पर जो व्यक्ति किताब के पास बैठा हुआ था, जो काफी तेजवान था, जिसके चेहरे से देखा नहीं जा रहा था, इतना तेज उसके चेहरे पर होता है, वो कहता है कि महाराज अभी इसका तो नंबर नहीं आया है। ये बात सुनकर जो दूसरे महाराज थे, जो बहुत बड़े थे, विशाल थे, वो कहते हैं कि नंबर नहीं आया तो क्या पता है आपको इसका शरीर छिन तो नहीं हुआ, इसका शरीर खराब तो नहीं हुआ। यहाँ पर वो किताब वाले बाबा कहते हैं, यहाँ पर वो व्यक्ति बताता है जिसका नाम ओम प्रकाश होता है कि उन बाबा जैसे लग रहे थे, बहुत तेजवान थे। तो यहाँ पर वो कहता है किताब वाला कि नहीं, अभी उनका शरीर सही है, बिल्कुल एकदम सही है, लेकिन अगर कुछ और देर कर दी तो ये लोग इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि वहां पर यह बात भी चल रही थी। ओम प्रकाश जी को अपना शरीर अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो लोगों का कहना था कि इनके ऊपर काम चल रहा है, अगर थोड़ी देर और कर दी तो इनके शरीर को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। ये बात सुनकर जो बड़े महाराज होते हैं तो वो कहते हैं कि देर मत करो, इनकी बारी नहीं है, ये गलत इनका रास्ता हो गया है, इन्हें जल्दी से जल्दी नीचे भेजो। ये बात कहते ही महाराज का आदेश हो जाता है। और दोस्तों, वहां पर जो व्यक्ति पहले लाइन में लोगों को बिठा रहा था वो कहता है कि चलो चलो, तुम्हारा यहाँ पर काम नहीं है, ये तो गलती हो गई है, होती रहती है, ऐसा होता रहता है, कई बार हो जाता है। ये बात कहकर यहाँ से जो ओम प्रकाश जी बताते हैं कि मुझे वहां से ले जाया जाता है। अब मैं उनके साथ चल रहा था तो मैं कहता हूं कि भाई इतने जीव जंतु हैं, इतने जमीन पर, इतनी जो व्यक्ति मुझे छोड़ने के लिए जा रहा था, इतने लोगों में से आपको कैसे पता चलता है कि इसका नंबर है, इसकी बारी है। तो वो कहता है कि सबके कर्मों का हिसाब है और एक एक दंड का आपको हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्हें सब नजर आता है। कोई अगर थोड़ा सा भी कुछ भी करता है तो उनकी नजरों से नहीं चूक सकता।
ओम प्रकाश ये सुनकर बताते हैं कि मेरे रुए खड़े हो जाते हैं, मुझे डर सा भी लगने लगता है क्योंकि जो मुझे छोड़ने जा रहा था वो काफी भयभीत होता है। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके पूछता हूँ कि ये बताओ, अब तुम लोगों से गलती हो गई, मुझे यहाँ पर ले आए, लेकिन क्या मेरी जिंदगी और भी ज्यादा है? तो यहाँ पर वो कहता है कि इस चीज का जानने का किसी को भी हक नहीं है, लेकिन अभी तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है। 2003 की बात होती है। ओम प्रकाश कहते हैं, उसी हवा के झोंके से मैं दोबारा से अपने शरीर में अपने आप को देखता हूँ। ये पल करीबन 1 घंटे का होता है। 1 घंटे में दोस्तों वहां पर गाड़ी की व्यवस्था नहीं होती है। गाड़ी की व्यवस्था ना होने के कारण ओम प्रकाश जी को हॉस्पिटल ले जाया नहीं जा पाते हैं। गाड़ी आ रही थी इतनी ही देर में, क्योंकि उसके सीने को दबा रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, बहुत वक्त निकल जाता है। उठाकर उसको गाड़ी आ गई थी, गाड़ी में रख दिया था और गाड़ी में आकर ओम प्रकाश की आंखें खुल जाती हैं। जब ओम प्रकाश की आंखें खुलती हैं, ऐन मौके पर गाड़ी पहुंचती है। अगर ओम प्रकाश आध घंटे भी लेट हो जाए तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर दे और उसके बाद बहुत सारा कुछ चलने लगता है। ये बात सुनकर अब ओम प्रकाश जब अपने होश में आता है, जब उठता है, तो यहाँ पर दोस्त कहते हैं कि तुमने तो पूरे घर को रुला दिया। ओम प्रकाश की जो पत्नी होती है, पूरा परिवार होता है, सभी अपने आंसू पोंछ रहे थे, रो रहे थे। सभी को परेशानी होती है कि भाई इतना जवान हट्टा कट्टा, शरीर में कोई परेशानी नहीं थी, सीढ़ियों से गिरने के ही कारण ऐसा सब कुछ हो गया, जबकि कहीं से सिर में भी कोई ऐसी चोट नहीं आई थी, कोई खासा ऐसी चोट नहीं होती है। और यहाँ पर ओम प्रकाश जी एक और बात बताते हैं कि वहां पर एक बहुत खूबसूरत सी गाय बंधी हुई थी और उस गाय के साथ एक बछड़ा बंधा हुआ था एक पेड़ के नीचे। मैंने ऐसी सारी चीजें देखी थी और बहुत लोग लाइन से बैठे हुए थे और सभी का हिसाब किताब वहां पर चल रहा था। तो दोस्तों, हालांकि कुछ लोग इस पर भरोसा नहीं करेंगे, ना करें, उनकी बला से है, मुझे तो कोई इतना ये नहीं है, लेकिन आप लोगों के सामने हमारा क्या काम है, केवल एक सच्चाई रखनी। और इस चीज को हम आप लोगों के सामने क्यों रख रहे हैं? बहुत लोग बुरे कर्म करते हैं और सोचते हैं कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता। यहाँ पर आपको कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन वहां आपको बहुत जरूरी पकड़ा जाएगा और आपको बहुत अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि लगता है कि क्या कहे, अब इनके वापस लौटकर इनसे क्या कहा जाए, केवल हम उनसे थैंक यू कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन भाई, आप जो भी कर रहे हो, सब चीज का वहां पर हिसाब किताब होता है, अगर हम ओम प्रकाश की बातों को सही माने। हम कई स्टोरी ऐसी लेकर आए हैं, देश से भी विदेश से भी। उन स्टोरियों के हमारे पास हम कहते हैं कि भाई इनके प्रूफ हैं, सच्चे हैं, सत्यता पर आधारित हैं। लेकिन ये स्टोरी एक व्यक्ति ने हमसे कही है और वो व्यक्ति चाहता है ये स्टोरी जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी के कानों में जाए। दोस्तों, इस बात से एक सीख तो मिलती है कि बुरा करने वाला कभी भी ठीक और अच्छा नहीं रह सकता, उसे हर जगह कुछ ना कुछ तो जरूर भुगतना पड़ेगा। यहाँ नहीं तो आपको आगे चलकर बहुत कुछ अच्छा और बुरा भुगतना पड़ेगा। तो होश करके अपने काम को कीजिएगा, संभल कर उन कामों को करिएगा जिन कामों को आप लोगों की नजरों से चुरा कर करते हैं और कहते हैं कि हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है। बहुत बुरी लगेगी, लेकिन माफ कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से हर उस काम को करना। अब आपको ओम प्रकाश की तरफ ले चलते हैं। ओम प्रकाश जी कहते हैं कि उसके बाद मैं होश में आता हूँ, सभी के चेहरों पर मुस्कान आती है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि करीबन 1 घंटे से तुम्हारी ऐसी हालत थी, तो हम तुम्हें एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। जब ओम प्रकाश जी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर साहब कह देते हैं बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, कोई परेशानी नहीं है, सीढ़ियों के गिरने के कारण इनको शायद ऐसा हो सकता है। इसके बाद ओम प्रकाश घर आता है। अब घर वालों से तो ओम प्रकाश ये बात शेयर नहीं करता, लेकिन उसके साथ का जो दोस्त होता है साले को भी ये बात नहीं बताता और वो कहता है कि अरे यार, मैं इतनी देर में बहुत दूर तक घूम के आया हूँ, तुम्हें मैं क्या बताऊं। ये बात सुनकर वो दोस्त कहता है कि सटिया गया है, सीढ़ियों से गिरने से क्या तुम्हें कोई परेशानी हो चुकी है? लेकिन जब वो सारी बात बताता है तो वो दोस्त भी कहता है कि ऐसा हमने देखा है, फलानी ताई ऐसे गुजरी थी तो वो भी ऐसे ही बता रही थी, सेम जैसे तुम बता रहे हो। तो दोस्तों, जो ओम प्रकाश है वो पढ़े लिखे इंसान हैं, बिल्कुल भी इन बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। वो अपने घर में किसी से भी इस बात को शेयर नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ। जिस दिन से मेरे साथ ये घटना घटी उस दिन से मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे आंचल पर दाग आए, यहाँ या वहां ऊपर। वो कहते हैं कि मुझ में बहुत बदलाव हुए और वो बदलाव शायद मैं मानता हूं मेरे लिए सही है और वो बदलाव हर इंसान के लिए जरूरी है। तो अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो। ये कहानी, ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आप लोगों को कैसी लगी? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये कहानी सच है? क्या ओम प्रकाश जी सच बोल रहे हैं? आज हमने आपसे पहले ही कह दिया है, इस कहानी के बारे में हम आपसे कुछ भी नहीं कह सकते। ये केवल एक इंसान ने कहा है, उसके साथ ऐसा घटित हुआ है, उसने हमसे ये बातें शेयर की हैं और जो बातें उन्होंने शेयर की है वही बातें हमने आप लोगों के सामने रखी हैं। दोस्तों, दोपहर हम एक पुनर्जन्म की कहानी लेकर आए थे। वो कहानी पूरे भारत में एक ऐसी पहली लौती पुनर्जन्म की कहानी है
जिसे महात्मा गांधी ने भी सच ठहराया था, वो कहानी हमने दोपहर को आप लोगों के सामने रखी है। 3 बजे वो वीडियो आई है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो उस वीडियो को देख सकते हो। अब दोस्तों बारी आती है हमारे परिवार की, जो परिवार हमारा साथ देता है, हमारी वीडियो देखता है और हमें बहुत अच्छे कमेंट करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कमेंट क्या अच्छे नहीं होते, आपके कमेंट भी अच्छे होते हैं, लेकिन हम कुछ ही कमेंटों को कलेक्ट कर पाते हैं, मतलब अपने पास रख पाते हैं और जिनके नाम हम आप लोगों के सामने बोलते हैं। पूरी कोशिश होती है हर किसी के नाम बोलने की, लेकिन इतने नाम नहीं हो पाते हैं। तो चलिए आप लोगों के नाम बताते हैं, कौन कौन लोगों ने हमारी वीडियो पर बेस्ट कमेंट किए हैं और बहुत प्यारे कमेंट किए हैं। पहला नाम है संदीप जी। संदीप जी कहते हैं, संदीप भाई हमारे कहते हैं कि मैं आपकी हर वीडियो को काफी दिनों से देख रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुकंतला बहन, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तो आशीर्वाद ही काफी है। आप भी हमारी वीडियो को रेगुलर देखती हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका नाम लिया है और आपका आशीर्वाद लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिनाली कुरैशी, दिनाली कुरैशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दिनाली कुरैशी जी ने कहा है कि मैं पुनर्जन्म पर विश्वास रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कुरैशी हैं, मेरे भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। यहाँ पर कलिश चंद मिश्रा, कलिश चंद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्हें भी घटना पर विश्वास है और इन्हें बहुत अच्छी लगती है कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू बहन, मंजू बहन तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट हर वीडियो पर होते हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। गोविंद दीक्षित, गोविंद दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। अरुण कुमार सिन्हा, अरुण कुमार सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मेरे भाई। आपके कमेंट भी बहुत प्यारे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ज्योतिका हमारी बहन है, बहनों का तो साथ ही निराला है, बहनों के साथ तो जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिका बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी बहुत सारी बहनें हमसे जुड़ चुकी हैं और बहुत बहनों के नाम हम लेते हैं। प्रीति, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहन आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, हालांकि आप बहुत दिन से जुड़ी हुई हैं, हमें पता है, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। देवेंद्र बजाज, देवेंद्र बजाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सादर प्रणाम करते हैं। आपका कमेंट बहुत अच्छा है और बहुत सही है, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। माला राम कस्बा, माला राम कस्बा, माला राम कस्बा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता आप बहन हो या भाई हो, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पीहू हेला, पीहू हेला हमारी एक ऐसी सब्सक्राइबर हैं जो हमारी हर वीडियो पर कमेंट करती हैं और सबसे पहला कमेंट इन्हीं का होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शायद आप छोटी बहन हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू छोटी बहना। विमल, विमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। योगेश पांड्या, योगेश पांड्या जी, आपके कमेंट बहुत बेस्ट होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारी हर वीडियो पर कमेंट छोड़ते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हरकेश सिंह, हरकेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छी आप बहन कहकर संबोधित करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेंद्र जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका कमेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवा मेहरा, देवा मेहरा ने हमसे कहा था पिछली वीडियो में कि बहन मैडम मेरा नाम सबसे पीछे लेना, तो देवा मेहरा जी आपका नाम सबसे लास्ट में लिया गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवा मेहरा। देवा मेहरा जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, कई बार आपका नाम लिया गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। ऐसे ही साथ दीजिए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और इन चीजों से जानकारी इकट्ठा कीजिए कि हमारे जो शास्त्र हैं, वेद हैं, ग्रंथ हैं, आप लोगों को बता रही हूं, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। यहाँ पर मैं कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मैं उन सच्चाइयों को आप लोगों के सामने रखती हूं जो सच है, क्योंकि मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी आजादी के साथ जीती हूँ और जो मुझे सही लगता है और जो सच है वही मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। तो दोस्तों, ये घटनाएं सत्यता पर रखी हुई होती हैं, तो आप लोगों को जैसी भी लगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखा कीजिए और अपनी राय जरूर छोड़ा कीजिए, क्योंकि उनसे भी हमें बहुत सारी सीख मिलती है। तो जैसी भी आप लोगों को स्टोरी लगी हो, इस पर आप अपनी राय जरूर छोड़ना। और यहाँ पर ओम प्रकाश जी कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि जनता कितना इस वीडियो को देखती है और कितना इस पर कमेंट करती है, तो जरूर उनके लिए एक कमेंट जरूर छोड़ना, वो भी ये वीडियो देखेंगे। तो कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।